असल में इंटरव्यू दिए थे वो, हाँ। आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू दिए हैं तो उसमें कहा गया है कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाके नहीं कर सकता हूँ। हाँ। हो सकता है अपने माँ तो बाप अपने माँ बाप के खिलाफ माँ बाप को वो बुलाया किसी के साथ सो सकता है? माँ बाप के खिलाफ किसी के साथ अपने घर में उसके माँ बाप अलाउड करते हैं 6-6 महीने तक एक ही रूम में दोनों मियाँ बीबी के साथ रहते हैं। माँ बाप के खिलाफ था वो, तब माँ बाप याद नहीं आया उसको? उसको तब समाज याद नहीं आया जब वो मेरे साथ गलत कर रहा था, जब वो मेरे को शादी के सामाजिक रूप से शादी का झांसा देते हुए आ रहा है 2 साल से, तब उसको समझ में नहीं आ रहा था। इन चीजों से वो पूरा मुकर रहे हैं, इन चीजों को पूरा खारिज कर रहे हैं कि सब बातें बेबुनियाद। मैं कह तो रही हूँ, बेईमान जिसे कहते हैं ना, जिसका ईमान नहीं होता है, वो मुसलमान है ये। राजीव शर्मा जी मैं नहीं जानती कौन है राजीव शर्मा, आपका गाना मैं नहीं जानती, काला काला मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, नहीं कुछ नहीं बोलना चाहती। आप अपने साथ 2 लड़कियों के बारे में बोलती, मनी मिराज जी के पास्ट में आपके रही, उनके साथ शोषण हुआ। एक वीडियो, एक का तो वीडियो मैं पोस्ट की हूँ जिसमें कमर में हाथ रख के वो वीडियो कटिंग हो रही है और सब लोग बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू डियर भाभी जी, देखा होगा आपने? हाँ। और मुन्ना माइकल बोल रहा है किसी और की बीवी, अच्छा एक बात बताइए, किसी और की बीवी की कमर में हाथ रख के उसका पति कहाँ है? तुम्हारी बात मैं बड़ी करती हूँ, कितना छुपाओगे? और तुम किसी और की बीवी को तुम भाभी कैसे बोलो? ठीक है भाभी भी बोल दे रहे हो, उसका पति कहाँ है? और पहला केक वो मिराज को क्यों खिला रही है, चाहे मिराज उसे क्यों खिला रहा है? इतनी बेवकूफ है क्या पब्लिक? इतनी बेवकूफ? मैं तो टीम हेड है तो कमर पे हाथ रख के किसी के दूसरी औरत को खिलाएगा? अब सोचने वाली बात है। वो लड़की उसके बचपन से ही शायद वो लोग प्यार या जो भी क्लासमेट कुछ भी रहे हो, जो मुझे बताया गया है, जो मुझे बाद में मालूम चला, उस लड़की की रिकॉर्डिंग, मिराज की रिकॉर्डिंग और मेरी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मैंने उस लड़की को समझाया कि तुम शादीशुदा हो गई हो, अब तुम या तो तुम लोग एक साथ रहना चाहते हो तो मुझे आजाद करो। ये तक बातें जो मैं अभी तक रिवील नहीं की थी, मैं यहाँ रिवील कर रही हूँ, उसका भी रिकॉर्डिंग है। और मिराज का कहना ये था कि मैं वनु के लिए अब लॉयल हूँ, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं वो रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी शेयर करूँ, जो कि जिसके साथ 11-12 साल का संबंध था, बचपन से ही उसके साथ संबंध था उसका। उसके बाद लड़की की शादी हो जाती है। इस लड़की को ये मटकोड़ के दिन भागने के लिए भी बोलता है और ये मतलब नहीं जाता है। लड़की सारा सामान लेके बाहर रहती है, भागने तक के लिए इसके साथ तैयार हो जाती है और लास्ट में ये माँ बाप का हवाला देके उस लड़की को बीच राह में छोड़ देता है। उस लड़की का कहना सिर्फ यही था, जब मेरे से बात हुई उसने सारी बातें मुझे बताई कि दीदी इसने मेरे तरह बहुत लड़कियों की जीवन खराब की है, अगर ये आपसे नहीं मानता है, ये कभी नहीं सुधरता है, ठीक नहीं होता है, तो इसके बारे में इसको सजा दिलाना, समाज में बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मेरी तरह आपकी तरह अनगिनत लड़कियों का जीवन खराब करेगा। एविडेंस है आपके पास? सब है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास। मनी मिराज जी 9 तारीख की रात को यहाँ से छोड़ के जाते हैं आप 13 तारीख को लाइव आ जाती हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी आप इन चीजों को जिस दिन वो यहाँ से भागा है उसी दिन उसके घर भी पहुंच जाती हूँ मैं। मतलब इतनी बेचैन थी मैं कि क्या हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे हाथ पांव मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे तैसे कभी ट्रेन देख रही हूँ, कभी फ्लाइट देख रही हूँ। मेरी उस दिन 3 टिकटें हुई फ्लाइट की। पहला डेट गलत हो गया, दूसरे में नाम गलत हो गया, तीसरा जाके मैंने, जबकि मेरे पास उस वक्त बैलेंस भी कम था, इधर उधर से मांग कर मैंने, क्योंकि जिस वक्त दिमाग काम नहीं करता है ना, ऐसी उल्टी सीधी चीजें होती हैं। घर पहुंची मैं, यानी कि अपने ससुराल, वहां 3 दिन तक रही। मिराज जी को बुलाओ, मिराज जी को बुलाओ, हर तरीके से मैंने प्रयास करके 12 तारीख तक आप वहीं थी? हाँ वहीं थी मैं। 12 तारीख के रात को मेरे ख्याल से 12:15 पे उसके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैं वहां से निकली हूँ। और वो कैसे निकली हूँ, अभिमन्यु भैया को इन्होंने बोल के कन्विंस करके जैसे तैसे मुझे पढ़ा सिखा के कि इसको भेज दो, बाकी मिराज जैसे ही आता है हम बात करते हैं। पर मैं जान रही थी कि ये लोग छुपा के रखे हैं। मैं 3 दिन तक वहां पे रोती बिलखती तड़पती रही, सर पटकती रही, नहीं कि नहीं ये लोग मिराज को सामने लेके आए, ना मिराज सामने आया। इसका मतलब तो ये क्या कर रहे थे, ये वो मुसलमान हैं, ये लोग वो मुसलमान हैं जो हिंदू की लड़कियों को फंसा के जिहादी करते हैं। ये लव जिहाद किया इसने मेरे साथ। इसको मैं प्यार नहीं कहूंगी। अरे आप मतलब इतने सीधे हो क्या कि 2 साल तक आप किसी के दबाव में रहोगे? आपका टीम इतना सीधा है, 2 साल तक कोई दबाव में रहेगा?
या आपके माँ बाप इतने सीधे हैं कि 6 महीने तक अपने बेटे को और एक किसी की बेटी को एक रूम में सुलाकर और बोल दे कि भैया कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं जानते हैं इस लड़की को। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है, तुम्हारे घर में भी छोटी छोटी बेटियां हैं। आज मेरे ऊपर आप लोगों ने ये किया, कल तुम्हारी बेटियों पे बीतेगा और बीतना तय है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, आपको थोड़ा नहीं रहा कि अब जल्दी अब क्या जल्दी, अब क्या जल्दी, अब क्या जल्दी? नहीं, आपको लगता है 3 दिन हुआ था, आपको लगता है 3 दिन हुआ था। जो इंसान 5 मिनट बिना बात किए नहीं रह पाता था, उस इंसान का इसमें गला घोटा है। बिना खाए बिना पिए मैं वहां पे रही 3 दिन तक, खाना पानी कुछ नहीं। सिर्फ उन लोग को एक बात की चिंता थी कि ये मर जाएगी तो हम फंस जाएंगे। उसकी माँ यानी कि मेरी सास पानी लेके आती थी, मीठा पानी, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, ताकि फंसे ना। इस चीज का चिंता नहीं था कि ये भूखी है, इस चीज का चिंता था कि ये मर ना जाए। मनी मिराज जी के माँ बाप क्या कह रहे थे आपको, क्या दिलासा दे रहे थे? पहले तो उन्होंने ये बोला कि जिस वक्त ये फिरार वाला मामला नहीं था उस वक्त उन लोगों का कहना ये था कि शादी को छुपा के रखो 3-4 साल तक, जैसे काम करते हो काम करो, पैसा कमाओ, ये करो, फलाना ढिंकाना, बहुत सारी बातें की, ताकि सब कुछ तुम्हारा ही है, सारा राजपाट तुम्हारा ही है। तो मेरा कहना ये था कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरे मिराज जी चाहिए। उस वक्त का मेरा ये शब्द था। और ये इंसान कहाँ प्यार समझने वाले, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के भूखे हैं और गंदी नीयत के लोग हैं ये लोग, और कभी फलित नहीं होंगे ये लोग, अब कभी फलित नहीं होंगे। विनाश चालू है इनका, मुझ जैसे इंसान का, जिन्होंने हमेशा इनका भला चाहा, इनके परिवार का भला चाहा, इसकी सारी गंदगी छुपाई, इसको हमेशा अच्छे राह पर ले जाने की कोशिश की। उस इंसान ने मेरे को आज गलत साबित किया भरे समाज में। धनु जी का एक मैसेज आता है इंटरव्यू में कि धनु जी को आप राखी बांधती, तो मेरी फिर भाभी कैसे? मुझे तो शर्म आ रही है। उस छोटा सा लड़का, नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज आपकी टीम का लड़का कोई गलत करके निकल गया, आज उसका पक्ष लेने के लिए आज तुम इस राखी का अपमान कर रहे हो। तुमको कभी बहन का सुख नहीं मिलेगा जीवन में, होगी भी ना तो भी नहीं मिलेगा, कलप जाएगा ये लड़का। धनु वही बात कहते कि फिर भाभी, मैं उसको शर्म, अब मेरे सामने होता तो उसका मैं जबड़ा उखाड़ देती, मेरे सामने होता ना। उसके माँ बाप ने यही सीख दी है, जिधर पैसा जिधर प्रॉफिट उधर बदल जाओ। अगर बस चलेगा ना तो ये अपने भाई को जीजा भी बोल देगा, ऐसा लोग। राखी क्यों बांधती थी? ऑब्वियसली भाई मानती थी तो राखी बांधती थी। और मेरा आज उसको सार बोलता था, मजाक करता था उससे, पूरा टीम उसको मजाक करता था। नुन्नू भैया से मजाक करते थे लोग और मेरे को लेकर मजाक करते थे क्योंकि उनको राखी बांधी थी मैं। आप जिन 2 लड़कियों का नाम लिए हैं, आपको नहीं लगता कि उनका भी फ्यूचर दांव पे लग गया? मतलब आपको उनके फ्यूचर की पड़ी है, मेरा फ्यूचर कहाँ गया? फिर भी उन 2 लड़कियों नहीं, फिर भी क्यों फिर भी एक लड़की मीडिया में आके बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। उसका भी प्रूफ है। उसका प्रूफ मैं अभी इसलिए नहीं डाल रही हूँ, पहले चीजें कुछ क्या बोलते हैं आपका प्रशासनिक तरीके से हो जाए, उसके बाद मैं प्रूफ के साथ उसका भी डालूंगी। मैं सुनी उसका इंटरव्यू, जो मेरे सामने सेल्फी लेने के लिए तरस रही थी, आज मेरे को वनुआ बोल रही है इसीलिए कहते हैं कि समय समय की बात है, इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना। और इसके जैसा इंसान कही हुई हर बात भूल जाता है। तो ठीक है, ये सोचे थे कि अभी तक जितनी लड़कियों के साथ मैं गलत करता आया कोई कुछ नहीं बोली, ऐसे बंदों के साथ भी मैं करके निकल जाऊंगा, तो ये गलत सोच बैठे। जब इंसान फंस जाता है ना तो अपने बचाव के लिए अनगिनत झूठ बोलता है, वही हाल अभी इसका है। आपको लगता है कि आप भोजपुरी में दूसरी अक्षरा सिंह बन जाएंगी? नहीं, मैं अक्षरा जी का बहुत सम्मान करती हूँ। अक्षरा जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो एक अलग चीज है। वो जितनी बड़ी स्ट्रगलर है, मैं एक बात बता रही हूँ, जो मैं सुनी हूँ, जो देखी हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। बाकी मैं क्या हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आगे क्या करूंगी, वो मेरा भविष्य तय करेगा।
मेरा प्रेजेंट तय करेगा। जो आपके साथ अभी सिचुएशन है, जो आपके साथ वादे हुए थे, जो कस्में खाए हुए थे, वही सेम कस्में और सेम वादे नहीं प्लीज, मैं प्लीज, मैं नहीं, वो उनका पर्सनल मैटर था। मैं किसी के निजी जीवन में कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं ना ही चाहती हूँ कि इतने बड़े सेलिब्रिटी का कंपैरिजन, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, अभी बच्ची हूँ मैं उनके सामने। मैं आपको वही बात, नहीं प्लीज, मैं नहीं, मैं मेरे से ये सब मत बोलिए, वो बहुत सीनियर हैं, आप कुछ और बात कर सकते हैं। किसी स्टार का छाया सर से हट जाए तो आज वो कौन सा स्टार? कौन सा स्टार? भगौड़ा है वो? स्टार है? स्टार है वो? स्टार पब्लिक मानती है। पब्लिक तो मेरे को भी बहुत कुछ मानती है, अपने मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा ना। पब्लिक अक्षरा जी को भी स्टार मानती थी, पब्लिक काजल अगवानी ठीक है, मानती है, वो हैं, काजल जी भी हैं, सब हैं, अक्षरा जी ने प्रूव किया, सबने प्रूव किया। बट ये भगौड़ा, जितना मेहनत मैं इसके लिए की हूँ, जितना मैंने अपना दिन रात इसके लिए मेहनत किया, जितना मैंने प्रयास किया, वो मेरी आत्मा जानती है, पूरी दुनिया जानती है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि जितना मेहनत मैं इसके लिए की हूँ ना, किसी ने मेहनत नहीं किया। भोजपुरी में एक सिर्फ मॉडल आपके सपोर्ट में आई है, प्रियंका पांडे। प्रमोद प्रेमी जी के साथ कुछ दिन पहले उनका हुआ था। मेरे सपोर्ट में बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग बोले हैं, और मेरे लिए सब स्टार हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे 1 फॉलोवर वाला हो, चाहे 1 लाख फॉलोवर वाला हो, मेरे लिए सब स्टार हैं। पॉपुलर चेहरा सब पॉपुलर है, मैं कह तो रही हूँ सब पॉपुलर है, मौका मिलने का देर है। अब देखिए कैसे पॉपुलर होते हैं लोग, स्टार कैसे बनते हैं, अब मैं बताऊंगी। आपने पास्ट में जिनके साथ काम किया उन लोगों में से किसी का कॉल आया? मेरे पास सभी का कॉल आया और सभी कॉल कर रहे हैं, सबसे मेरी बात हुई है, सब मेरे साथ हैं। जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद। ऐसा क्या टीम से लेके लोग सब वनु के खिलाफ हो गए हैं, ऐसा क्यों? जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से, तरफ 4 ही होते हैं, चारों तरफ से जब आप गिरने लग जाओ ना, तब आप समझ लो कि कुछ बहुत अच्छा आप करने वाले हो और लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये हमारे इंडस्ट्री की नहीं, ये हर जगह की कहानी है कि लोग अपना नुकसान में जा रहे हैं या क्या चीज में जा रहे हैं, वो चीज ना देखकर ये देखते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है। अपने घर में नहीं झांकते हैं कि मेरी रोटी कम पड़ रही है, चाहे मैं डाउन जा रहा हूँ या डाउन जा रही हूँ। फिर कोई सपोर्ट में आपके क्यों नहीं बोल रहा है? सब सपोर्ट में, मेरे सोशल मीडिया पे, मेरा इंस्टाग्राम देखिए, कौन सपोर्ट में नहीं है। मेरे जितने भी फैन फॉलोवर्स हैं, जितने भी मेरे सपोर्ट में, मेरे लिए इतना काफी है। आपके सपोर्ट में एक त्रिमूर्ति जी के ऑनर रहते हैं, वो भी मुकर जाते हैं चीजों से। मैं तो कह रही हूँ कि अभी सामने आप बैठे हैं, आप भी मुकर जाएंगे। मुझे तो इस जीवन में किसी पे भरोसा नहीं है, लेकिन ठीक है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, यही दुनिया है।